हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और ये देखो ऐसा सजाया था हम लोगों ने, मैंने उस दिन आपको कुछ दिखाया नहीं। और ये बाहर से भी अच्छा लग रहा है, वाइट वाइट। हाँ वाइट ना, ब्लैक में अच्छा लगता था। ब्लैक नहीं अच्छा लग रहा था। हालांकि इसमें एक दो कोट और लगानी पड़ेंगी वाइट की, और अच्छा लगेगा। हाँ इट्स ओके यार, अभी ये साफ लग रहा है। रुक जाओ खुशी, अपना टॉप दिखाओ। खुशी का ये टॉप मैंने नया लिया है, और देखिए इन लोग की जीन्स भी नहीं ले लिए। बहुत सारे लोग बोलते थे वही जींस पहना दी। इफ यू रिमेम्बर द जोक। शानू के लिए भी दूसरा टॉप लिया था, बट वो एक्चुअली ब्लू कलर का है, तो ब्लू इस चक्कर में इसने नहीं पहना। और आज सानवी खुशी ने उनके लाइफ का फर्स्ट सेल्फी लिया है। मैं अभी इसके बाद डाल दूंगी। पहली बार इन दोनों ने सेल्फी लिया है, समझे? हाँ फर्स्ट टाइम। चलो बेटा। मैं पहले यही सोचता था, पता है कि आपका जो ये गन्ना ये अलग सा क्यों लगता है? ये नासिक वाला है। हाँ नहीं, ये आप साफ करते हो ना इसको? हाँ, बराबर है। इसको जो है ना, इसको ये मिट्टी जो है सब मिट्टी निकल जाती है। अच्छा। पहले घर पे धो लेते हैं, हाँ घर से लाते हैं तो घर से साफ करके उसको पानी में मतलब आधा घंटा रखते हैं। अच्छा। क्या है कि उसमें पूरा मिट्टी निकल जाता है और वो कड़क होता है तो वो नरम पड़ता है, बराबर। उसमें मशीन में डालता जाता है। और आप स्टेशनरी को हमें दिखाओगे कब? हाँ हाँ हाँ, उसको लाएंगे ना आप। वो आज शीतल बोल रही थी मैं आती, मैंने उसको मना कर दिया। वो बहुत जिद करती है कि वो आने का यहाँ। और ये जो गन्ने के रस वाले भैया हैं ना, ये थोड़ी देर पहले अपनी वाइफ और अपनी डॉटर के बारे में हम लोग को बता रहे थे। ये फ्रेंड है शर्मा जी के, कैसे फ्रेंड बने और क्यों हम लोग को बता रहे थे, उसके बारे में थोड़ी देर बाद आपको बताती हूँ। अच्छा था शानू खुशी? हाँ जी हाँ जी। अरे मुच्छी मुच्छी क्लीन करो, माऊ लग रही हो। कहाँ है सामने कर साफ मूछ कहाँ पे होगी खुशी? सानू ये तुम कर दो, उसे खुद को दिखेगा नहीं। इन अंकल की भी एक छोटी सी डॉटर है, पता है? यार और सड़कें इतनी खाली हैं, यूजुअली यहाँ पे मिलता नहीं है ऐसे खाली देखने को, बट हमारे यहाँ मतलब वडोदरा में लाभ पंचमी यानी कि आज है दूज द्वितीया, तो 5वीं तारीख तक हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पूरा मार्केट यहाँ इसी तरह क्लोज ही रहता है। ज़्यादातर जो व्यवसायी वर्ग है ना, ऑल दोज बिजनेसमैन, वो लोग नहीं कुछ भी करते हैं, वो लोग ज़्यादातर बंद ही रखते हैं। छोटे छोटे जो शॉप है वो तो खुलते हैं, बट एनीथिंग बिग नहीं खुलेगा। यहाँ पे देख रहे हो तुम कितना खाली है। यहाँ तो चाय की दुकान पे इतनी भीड़ रहती थी। हाँ ये भी खाली, और हमारे आगे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, बताओ। वीआईपी फील हो रहा है। वीआईपी फील हो रहा है। आज हम हैं एक दिन के वीआईपी। सड़कें हार्डली खाली कराई गई है पहले से ही खाली सड़कें हैं। क्या है? ऑल्सो दिस सीएनजी सेंटर इतना दूर तक लाइन होता है, लाइक 1 से 2 किलोमीटर। आज यहाँ भी लाइन नहीं है। वडोदरा दर्शन करा रही हूँ मैं। ये वाला या ये वाला? नहीं ना, थोड़ी अच्छा लग रहा है। मर्जी है आपकी, मुझे ये पसंद आया। ये लेते हैं क्या? सेम लग रहा है, सेम है ना? हैप्पी भैया दूज टू ऑल ऑफ यू। और आज भी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज़ मुझे सर दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है। तो शर्मा जी हम लोग को बाहर लेकर आए हैं
छुट्टी का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए, और वो हम लोग के लिए लेके जाने वाले हैं एक बहुत अच्छे हनुमान जी दिखाने के लिए। शर्मा जी, ओवर टू यू। हाँ, बहुत बड़े से हनुमान जी हैं, वो हम दिखाएंगे। मतलब आसपास वही है, तो और कहीं घूमने जा नहीं सकते। मॉल वॉल में भी आज ऐसा ही होगा, शांति एकदम। बेसिक आइडिया है कि हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो रास्ते में हनुमान जी होंगे, उनके दर्शन करके वापस आएंगे हम लोग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। दूर के हिसाब से अभी इट्स क्वाइट लेट, तो ऐसा हम लोग घूमने के हिसाब से निकले भी नहीं थे, बट क्योंकि छुट्टी है, सड़कें भी खाली हैं और हम लोग यहाँ एकदम अकेले ही हैं, कोई आने जाने वाला है नहीं, तो क्या कर सकते हैं। चारों चार फिर हम लोग आपस में एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग आए थे बाहर, 8 होम गए थे पहले। मैंने क्या लिया है मैं आपको घर पहुंच के दिखाऊंगी। फिर शर्मा जी बोल रहे हैं कि अभी घर नहीं जाने का मन हो रहा है, चलो थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। अब लॉन्ग ड्राइव भी कहाँ जाए, कोई डेस्टिनेशन तो होना चाहिए ना। तो फिर उन्होंने कहा कि हनुमान जी दिखा के लेकर आएंगे। हम वहाँ पहले भी गए हैं, लेकिन मुझे याद आ रहा है मम्मी को भी लेके गए थे। शर्मा जी जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, उन्होंने तो देखा होगा। जो नए हैं उनके लिए नहीं, मैं तब व्लॉगिंग नहीं करती थी। अच्छा, वो व्लॉगिंग नहीं करते थे? नहीं देखा होगा किसी तो ने नहीं भी। देखा होगा किसी ने भी। हाँ, और हमारे फैमिली में से भी हम 4 लोग मम्मी के साथ गए थे, तो सिर्फ मम्मी ने देखा, पापा ने भी नहीं देखा है ना। मम्मी गए थे बस। और हम लोगों ने है ना लंच नहीं किया था, तो शर्मा जी ने कहा कि जाने में आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। जिस जगह हम लोग जा रहे थे वो हाईवे है ना, मुंबई वाला हाईवे, उस तरफ थोड़ा सा दूर जाकर ही है, तो आते आते सनसेट हो जाना था। तो शर्मा जी ने कहा कि थोड़ा बहुत खाकर चलते हैं, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग घर चले जाएंगे, डिनर घर पे ही करेंगे, बट अभी के लिए थोड़ा सा फिलअप हो जाते हैं। और मैं आपके साथ एक बात शेयर करूं, हम लोग वैसे तो बाहर बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, स्पेशली रेस्टोरेंट्स वगैरह में। पानी पूरी, मोमोज़, उस तरह की चीज़ें हम लोग यूजुअली खाते हैं। रेस्टोरेंट्स में बहुत कम खाना होता है। बाय द वे देखिए, ये सानवी खुशी ने, स्पेशली सानवी ने अपनी सब्जियों का ढेर साइड में ही लगा दिया है। वो हमेशा ऐसा करती है। मैं आपको बता रही थी कि हम लोग वैसे भी कम खाते हैं, और जब भी खाते हैं तो ये तीनों मुझसे पहले बोलने लगते हैं कि खाना उतना एट पार नहीं था। स्पेशली पिज़्ज़ाज़ हम लोग बाहर बहुत कम खाते हैं। मैं जो घर में पिज़्ज़ा बनाती हूँ वो कहीं ज़्यादा बेहतर लगता है। आप भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे पिज़्ज़ा के रेसिपीज़ शेयर किए हैं घर में। आप एक बार पिज़्ज़ा बना के देखिए, फ्रेशली बेक्ड पिज़्ज़ा का कोई मुकाबला है ही नहीं। एंड दैट टू होममेड, जिसका नमक मिर्ची भी आपके हिसाब से होती है, तो फिर क्या ही कहने। और ये देखिए, इतनी सुंदर सड़कें आजकल कहीं देखने को नहीं मिलती, अनलेस आप थोड़ा गांव की तरफ या ऐसी जगह है जो ग्रीनरी के लिए फेमस हैं, जो टूरिस्ट प्लेस हैं। आप अगर ऐसी जगह जाते हैं तो इतना ग्रीनरी मिलता है, अदरवाइज़ आजकल रोड के दोनों तरफ इतने लश ग्रीन ट्रीज़ कहाँ मिलते हैं। ठीक है, सामने शर्मा जी चर्च है क्या? ये फन पार्क है, फन पार्क बहुत बड़ा है यार। मैं कई बार सोचा भी यहाँ आने के लिए, पर दूर की वजह से और फिर याद नहीं रहता यार कि आना था, ऐसा हो गया है। देखने में तो अच्छा लग रहा है, मुझे लगा चर्च है। बहुत सही है, पता है अंदर राइड्स भी बहुत अच्छी अच्छी हैं इसमें। इस रोड पे बहुत भैंस मिला हमको, ये तो गाँव है। हाँ, ये तो अभी गाय का झुंड है, इससे पहले भैंस के 2 झुंड मिले हमें। बताओ यार, हनुमान जी का वो रहे, हनुमान जी भी आ गए। हाँ, हनुमान जी भी आ गए एकदम। क्या पता हम आ चुके हैं। ये तो बंद है क्या? हो सकता है बंद होगा। नहीं, खुला हुआ है। कितना सुंदर है ना, लेकिन बहुत अच्छा है। और वो देख रहे हो आप, इतने बड़े से हनुमान जी हैं, ये बहुत बड़े हैं। और अभी एंट्री बंद करी हुई है। एंट्री मना है, वो देखिए, नो एंट्री। कोई बात नहीं, हम बाहर से दर्शन कर लेते हैं। वो शंकर जी का अर्धनारीश्वर रूप लग रहा है। हाँ, मुझे भी अर्धनारीश्वरी है।
ये मंदिर जो है ना बरोडियंस, ये आजवा रोड पर है। आजवा फन पार्क है ना जिधर आजवा डैम, उस रोड पर है। इसके साथ में ही वो अतापी फन वर्ल्ड भी है। बहुत प्यारा सा मंदिर है, एकदम क्लीन सा, छोटा सा, और इतने बड़े से शिव जी का रूप है और बहुत बड़े से हनुमान जी की भी यहाँ पर मूर्ति है। एक अलग तरह का सुकून सा है यहाँ पे। ये नॉर्मल जैसे मंदिर होते हैं उस तरह का नहीं है, मोर सॉर्ट ऑफ अ टूरिस्ट प्लेस जैसा है। बहुत प्यारा लगता है देखने में। आप चाहें तो आ सकते हैं कभी। शर्मा जी, हम लोग मुंबई गए थे सनसेट पॉइंट देखने, फिर भी सनसेट नहीं दिखा। हाँ। ये रहा सनसेट। लो बताओ, यहाँ से देखो सनसेट। मुझे ना पता नहीं क्यों यार सनसेट से ज्यादा सनराइज का वो होता है। मुझे पर्सनली सनराइज ज्यादा पसंद है देखना। सनसेट देखना भी नहीं चाहिए। हाँ। अभी ये देखो, ये है एंट्री टिकट और ये है रिचार्ज कार्ड। जैसे आपका टाइम जोन में मिलता है ना, ऐसे इसमें आपका बैलेंस आ जाएगा। तो आप जो भी यूज़ करोगे उसके बाद जब आप वापस जमा करोगे इसको तो 30 रुपीज़ इसका रिफंड, और जो भी बैलेंस बचेगा वो वापस मिल जाएगा। ये कार्ड कितना अच्छा बनाया। लेक देखो, ऐसे ही और 4 या 5 लेक बनने वाले हैं बड़ोड़ा में। हाँ, ऐसे ही करने वाले हैं। Sunny boat, scooter. Huh? See, they have scooters and boats. चलो बोटिंग के लिए चलते हैं। हाँ। और इसके बाद रास्ते में ही ये एक लेक जोन था, यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी हो रही थी। तो शर्मा जी ने कहा कि बोटिंग करते हैं। बेसिकली हम यहाँ थोड़ा सा घूमने के लिए उतरे थे, बट देन सब लोग बोटिंग कर रहे थे तो मूड हुआ कि बोटिंग करते हैं। फिर हम लोगों ने टिकट भी लिया, लेकिन वहाँ जाके देखा तो थोड़ा सा हम लोग पैनिक हो गए, थोड़ा डर गए। वहाँ इतना ज़्यादा भीड़ था, सेम जैकेट सब लोग पहन रहे थे। देन ये सब देख कर वी कैंसल्ड आवर प्लान। हालांकि वो जैकेट सैनिटाइज थे, बट आप समझ सकते हैं। और हम लोग बस थोड़ी देर पहले घर पहुँचे हैं और हम लोग को दूध लाना था, दूध मिला नहीं। एक शॉप जहाँ पे दूध होता है वहाँ पे ट्रैफिक इतना था कि शर्मा जी जो कार है उसको लेफ़्ट में नहीं रख पाए। वो राउंड अबाउट से घुमाते हुए सीधे राइट में आ गए, तो फिर बीच में से कट लेकर नहीं रुक सकते थे। देन वी थॉट कि आगे से ले लेंगे, एक या 2 पैकेट दूध तो कहीं से भी मिल जाएगा, बट फिर मिला नहीं। तो अभी फ्रेशन अप हो गए हम लोग। मुझे चाय बनाना है, दूध है नहीं तो मैं बनाऊंगी मिल्क पाउडर का चाय। और मैंने क्या लाया है मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ। हाँ, मैंने एक तो ये लाया है, दिस इज़ अ ट्रे, और ये 2 कप है। कप बहुत सुंदर है, वैसे वही है जो मैं वहाँ देख रही थी। आपने मुझे देखा हो देखते हुए ध्यान से, तो आपको पता ही होगा कि ये कौन से वाले हैं। फिर भी मैं ना आपको खोल के दिखा देती हूँ, मुझे बहुत सुंदर लगे ये देखिए, ऐसे ही 2 हैं ये। एज सच बहुत कप्स वगैरह कलेक्ट करने का मेरे को शौक़ है नहीं, बट कभी कोई अच्छा पीस मिल जाता है तो मुझे पसंद आता है। और मैं 2 ही खरीदती हूँ, एक मेरे लिए, एक शर्मा जी के लिए। तो 2 ऐसा वाला मग लिया है मैंने, और एक ये ट्रे लिया है। मेरा इतना ही छोटा जो येलो वाला ट्रे था ना, वो गिर के टूट गया। हालांकि वो मेलामाइन का था, वो ऐसा ख़राब होते नहीं, बट वो इधर उधर से चिरप हो गया था, एक जगह से पूरा ब्रेक हो गया, तो उसे मैं यूज़ नहीं कर सकती थी। तो आई जस्ट वॉश दीज थिंग्स अवे, और उसके बाद फिर मैं इसे यूज़ करूँगी। और अभी मैं चाय बनाऊँगी, सोच रही हूँ इन्हीं को धो लेती हूँ, इसी में मैं चाय सर्व करूँगी। और कल कोई आने वाला है, और कौन आने वाला है वो मैं कल ही आपको बताऊँगी, अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि पक्का मुझे भी नहीं पता है। वो लोग आ जाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई वो पहुंच गए हैं। अभी सिर्फ बात हुई है, एकदम कंफर्म्ड नहीं है, बट लाइक 99% वी आर श्योर कि कल वो आने वाले हैं। कल के व्लॉग में मैं आपसे मिलाती हूँ। और मैं आपको बता रही थी ना कि वो जो गन्ने वाले जूस वाले भैया हैं,
वो शर्मा जी के फ्रेंड हैं। तो वो शर्मा जी के फ्रेंड कैसे बने, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली वो जहाँ पे खड़े होते हैं वो वहीं पर जूस गन्ने का जो रस होता है वो बेचते थे। तो लास्ट सीज़न हम लोगों ने उनसे जूस वगैरह लिया था 1-2 बार। और उसके बाद फिर उनकी जो बीवी है ना, उनकी वाइफ, वो दोनों ही खड़े होते थे कपल। तो उनकी वाइफ को देखकर ऐसा लग रहा था एज इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट, और तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। तो आई वॉज देयर, तो मैंने फिर पूछ लिया, आई थिंक इट कम्स नेचुरली। तो मैंने उनको पूछ लिया लाइक आर यू प्रेग्नेंट, तो शी सेड येस। फिर उन्होंने बोला कि दीदी मेरा तबीयत भी अच्छा नहीं है। तो फिर एक वाइब्स आने वाली बात होती है। आपको जब लगता है कि इस बंदे से बात कर सकते हैं तो फिर वो बंदा बात करने लगता है। तो उन्होंने मुझे बताया, मतलब मैं और शर्मा जी दोनों ही थे, हालांकि वो लेडी मुझे बता रहे थे। तो उनका प्रेगनेंसी में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस चल रहे थे। तो उनका जो बीपी का इशू है ना वो बहुत था, कभी राइज कभी लो हो रहा था। तो उन्होंने बहुत सारे टेस्ट वगैरह कराए थे। तो उस वक्त पे मैंने उन्हें मतलब उनको किसी ने सजेस्ट किया था कि हिमालयन सॉल्ट खाने के लिए, बट उनको आइडिया नहीं लग रहा था कि व्हाट इज़ हिमालयन सॉल्ट। तो मैंने उनको वो ला कर दिया था। तो फिर लाइक वो मुझे उसके पैसे दे रहे थे। तो इतनी छोटी चीज़ के मैंने पैसे नहीं लिए, एंड आई थिंक आप भी नहीं लोगे। तो इस पर वो जो भैया थे ना, उनको मतलब उनको नहीं ऐसे एक्सेप्ट हो रहा था कि इस तरह वो रख लें। तो उन्होंने फिर हम लोग के लिए जूस बनाया। वैसे भी हम उन लोगों से ही जूस पीते थे, पर उनका ऐसा है कि आप उनको हेल्प करना चाहो तो वो लाइक एज़ इट इज़ हेल्प नहीं लेते हैं। तो उसके बाद से हम जितना भी उनके लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके रिटर्न में उनकी ये कोशिश रहती है कि वो भरपाई कर सकें। हालांकि वैसा इंटेंशन शर्मा जी और मेरा कभी भी नहीं होता है। तो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि उसके बाद मतलब उनका इलाज वगैरह चल रहा था, एंड वी वर प्लानिंग कि हमसे जितना हो पाएगा हम उनकी हेल्प करेंगे। और फिर आ गया ये लॉकडाउन। तो शर्मा जी लिटरली इतने दिन टेंशन में थे कि वो भैया कहाँ हैं, उनका नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस हमें कुछ भी नहीं पता। लाइक हु केयर्स, ये सब डिटेल्स लेने का कोई लाइक नोबडी कॉन्शियसली टेक ऑल दीज डिटेल्स। हम लोग वहाँ जाते थे, वो वहाँ होते ही थे, तो जितनी भी बातें होती थी वो हो जाती थी। बट देन लॉकडाउन की वजह से उस वक्त तो बहुत स्ट्रिक्ट था ना इनिशियली, तो वो अपनी लॉरी वगैरह नहीं लगा सकते थे। और फिर वो मिले नहीं हमको, और उसके बाद बहुत वक्त बीत गया ये अनलॉक आते आते। और मतलब हम लोग उनको ढूंढ भी रहे थे। 1-2 बार जाते हुए हमको लगा भी कि शायद अभी वो आ गए हों, बट वो नहीं मिले। अभी कुछ वक्त पहले से उन्होंने अपना लॉरी लगाना वापस शुरू किया है। तो शर्मा जी मुझे बता रहे थे कि उनको बेटी हुई है, और उनकी बेटी लगभग 3 महीने की हो गई है। तो उनकी वाइफ जो है वो बोल रही थी कि वो मिलना चाहती हैं, वो वापस उनके साथ काम पे आना चाहती हैं। तो शर्मा जी और मेरा ऐसा प्लान था कि वो आती हैं तो विल सेंड सम गिफ्ट फॉर द छोटा बेबी। और बस बातें हो गई। मैं अभी आप मेरा किचन देख रहे हो, थोड़ा सा मैसी है। मैसी इसलिए है क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से सर दर्द हो रहा था। 3 दिन हो गए हैं। मेरी तबीयत बिल्कुल ही 100% अच्छी जैसे पहले रहती थी वैसी नहीं है। कभी कुछ लगे जा रहा है। स्पेशली मेरा सर दर्द, आँखों का दर्द, 3 दिन एज आई एम टेलिंग यू मुझे कंफर्ट ही नहीं हो रहा है। मैं दवाई खाती हूँ तो ठीक लगता है, फिर वापस होने लगता है। तो मैंने सुबह के थोड़े बहुत काम किए थे, फिर ये सब मेस्ड अप था। मैं सोच रही थी ये करूँ, फिर शर्मा जी ने बोला कि बाहर चलते हैं। तो मैंने कहा कि यार ये आके करेंगे, करना तो है ही, ऐसा तो नहीं है कि ये बिना किए कुछ हो जाएगा। तो एज़ ऑफ नाउ मैं अभी चाय बना लेती हूँ। ये सब भी थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे, डिशवॉशर लोड करना है इस काम में। सानवी इज़ माई पार्टनर, वो बहुत अच्छे से डिशवॉशर लोड करती है। ऐसी छोटी छोटी चूहे जैसी जगह होती है ना, वो भी वो ढूंढ लेती है बड़े आराम से। तो वो मेरी हेल्प कर देगी इसमें। मैं फ़िलहाल चाय बना लेती हूँ और फिर बनाऊँगी कुछ जल्दी से बन जाए ऐसा डिनर। नहीं तो डिनर में कुछ तो मैं बनाऊँगी ही, जल्दी बने ना बने, डिनर तो बनाना है। शानू और खुशी ने मेरा हेल्प कर दिया डिशवॉशर लोड कराने में। इसके बाद जो किचन पीछे मैसी हो रखा है वो सभी मैंने क्लीन अप कर लिया, और इसके बाद मैं बनाने लगी हूँ डिनर में मैं बनाऊँगी बैंगन का भरता। अभी सर्दियाँ लगने लगी हैं ना, तो जो सर्दियों वाली सब्जियाँ होती हैं वो भी मार्केट में मिलने लगी हैं, और भरता सर्दियों में बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये बैंगन शर्मा जी ही लाए थे, मैंने उन्हें कहा नहीं था कि मुझे भरता बनाना है, बट उनको ये बहुत अच्छा लगा तो वो ले आए। देन आई थॉट कि इसका भरता कर लेती हूँ जल्दी, क्योंकि एकदम ताज़ा होता है ना बैंगन, तो उसका
का भरता बहुत ही क्रीमी बनता है, वो पुराना होता जाता है तो उसके रेशे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो बैंगन मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, इसका पानी सोख लिया है, पोंछ लिया है। इसके बाद इसको कोट किया है मस्टर्ड ऑयल से और इसके बाद इसे प्रिक करना है। आप चाहें तो नाइफ़ को इस तरह से इंसर्ट कर करके इसे प्रिक कर सकते हो, चाहे तो इस तरह लेंथ वाइज इसमें कट लगा लीजिए, जगह जगह पर 3-4 कट लगा लीजिए। आप चाहे तो इस तरह से भी इसे प्रिक कर सकते हैं। बेसिकली मैंने इसको स्लिट किया है 4-6 जगह से। ऐसा करने से ना आपका जो बैंगन है वो बहुत ज़्यादा, जब क्योंकि हम इसे भूनेंगे ना आगे, तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा इसमें, तो वो बर्स्ट नहीं होता है, इसके अंदर से एक्स्ट्रा जूसेस निकलते रहते हैं। तो इससे आपका बैंगन जो है वो इवनली अंदर तक कुक हो जाता है। और इसको इस तरह जाली के ऊपर डालकर इसको सब तरफ से सेक लीजिए। इसी तरह यूजुअली सेका जाता है। आप चाहे तो इसमें थोड़े लौंग, हरी मिर्ची और लहसुन वगैरह इंसर्ट करके भी उन स्लिट्स में सेक सकते हैं। ये थोड़ा प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, इस सबको मैं इस चॉपर में चॉप कर लूँगी। ये सारा एक साथ नहीं आएगा, तो जो हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन है इसके साथ थोड़े प्याज डालकर मैं पहले एक बार इसको चॉप कर लूँगी और जो बाकी बचे हुए प्याज रह जाएंगे वो एक बार बाद में चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो ये जो 3G है, ग्रीन चिलीज़, जिंजर एंड गार्लिक, इसको अलग से पेस्ट कर सकते हो, प्याज को अलग से चॉप भी कर सकते हैं। ये बैंगन मैंने चारों तरफ से भून लिया है। मैं इसे हल्का सा ना उंगली से टच कर रही हूँ। आप स्पून से प्रेस करके देखिएगा, आपको फील हो जाएगा कि ये कुक हो चुका है, बहुत अच्छे से प्रेस होने लगता है चारों तरफ से। और जो बॉटम होता है ना इसका, जहाँ से बैंगन खड़ा होता है, वहाँ से यानी कि 5 तरफ से इसे अच्छी तरह सेक लीजिए। ये मेरे प्याज तैयार हो चुके हैं। इसी के अंदर हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन भी काट के रखा हुआ है। और ये 4 टमाटर हैं, इसको मैंने बारीक काट लिया है। और जो मेरा बैंगन भुन चुका था इसको मैंने एक थाली के ऊपर रख दिया था ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएगा तो इसका स्किन आसानी से निकाला जा सकता है। ऑल्सो आप इसे है ना किसी बड़े बर्तन के अंदर ढक कर रख दीजिए, जैसे इसके ऊपर कोई भगोना पलट कर रख दीजिए, तो स्टीम से इसकी स्किन बहुत आसानी से उतर आती है। बैंगन को कभी भी पानी में डुबो के मत रखिए, अदरवाइज़ उसका जो स्मोकीनेस है ना वो डाइल्यूट हो जाता है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हो, बट आई वुड नॉट सजेस्ट। उससे थोड़ा सा मज़ा कम आता है, ऐसा लगता है जैसे कि बैंगन उबाला हुआ है, स्मोक किया हुआ है, ऐसा टेस्ट नहीं आता। तो आप या तो इसे उंगली से उतार लीजिए, आसानी से उतर जाता है, या तो नाइफ़ की मदद से ये छिलका आप उतार लीजिए, बहुत ही ईजिली ये निकल आता है। क्योंकि ऊपर का छिलका अच्छी तरह से जला लिया होता है ना, तो ऐसे फ्लेक्स की तरह उतर जाता है। इसके बाद इसे धोना नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा इसका जो काला काला है वो हटा लीजिए, थोड़ा रह जाता है तो इट्स ओके। इस तरह लंबे लंबे स्लिट करके चेक कर लीजिए। हालांकि मैंने पहले भी स्लिट किया था तो भी चेक किया था, इसके अंदर कीड़ा वीड़ा नहीं होना चाहिए। मैं फिर से स्लिट करके चेक करके आपको दिखा रही हूँ। आप चेक करके ही बैंगन काटें। इसके बाद मैंने इसको स्लिट लगा दिया है ना, तो देखिए किस तरह मैं एक बड़े से नाइफ़ से इसको इस तरह मिन्स करने के हिसाब से काट रही हूँ। बहुत लोग इस तरह मिन्स कर लेते हैं, यानी कि चाकू से बारीक बारीक काट लेते हैं, बट बहुत लोग मोटे मोटे टुकड़े ही रखते हैं और बाद में वो उसे एक्चुअली घोटते हैं। पर सबके घर में वो मथानी जैसी होती नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, इसलिए मैं इसको घोट नहीं रही हूँ। मैं इसको थोड़ा बारीक काट कर ही इस्तेमाल करूँगी। बट अगर आपके पास मथानी है तो आप बड़े चंक्स रख सकते हो। और भूनते वक्त है ना, जो मसाला हम बनाएंगे अभी प्याज टमाटर का, उसको भूनते वक्त आप इसे घोट सकते हैं। गाँवों में बेसिकली इसी तरह जो बैंगन का भरता होता है वो बनाया जाता है। बट मैं इसे बारीक मिन्स कर लूँगी। सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और जो बैंगन है ये भी काट कर छील कर काट कर मैंने तैयार कर लिया। इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और इसके बाद चढ़ाऊँगी मैं कढ़ाई। और बैंगन का भरता टेस्ट बेस्ट इन सरसों का तेल एंड लोहे की कढ़ाई, ये कॉम्बिनेशन अल्टीमेट है। सरसों का तेल स्मोक करने के बाद मैंने ऐड किया इसमें प्याज का मिक्सचर। आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो वो ही इस्तेमाल कीजिएगा, अच्छा टेस्ट आता है उससे भरते में। और अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो फिर दूसरा तेल इस्तेमाल कीजिए, खाते हैं तो वही यूज़ कीजिएगा। और सरसों के तेल को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह स्मोक कर लीजिए। इसके बाद मैंने प्याज ऐड किए थे और इसके बाद मैंने इसमें जीरा ऐड किया है। जीरा अगर सबसे पहले डाल देंगे तो वो काला हो जाएगा और उसका बहुत ही डोमिनेटिंग सा टेस्ट आएगा भरते में, जो अच्छा नहीं लगता है।
है। प्याज को अच्छी तरह लाल कर लेने के बाद ऐड किए हैं मैंने इसमें कटे हुए टमाटर। और अब ये टमाटर जल्दी से कुक हो जाए इसके लिए मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा नमक। जो भरता है ना, इसका पूरा ही जितना भी इसमें नमक जाएगा वो सारा मैं यहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो बैंगन है वो थोड़े से ही हैं। आप चाहें तो बैंगन मिलाने के बाद में नमक एडजस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा नमक डाल दिया है, इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी और इसके बाद डाल रही हूँ मैं इसमें मसाले, हल्दी, मिर्ची और धनिया का पाउडर। हल्दी इसमें बहुत ज़्यादा मत डालिएगा और मिर्ची आप आपके स्वाद के हिसाब से डाल सकते हो। इसमें जो धनिया का पाउडर है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला के ना आपको पकाना है जब तक कि ये जो आपके टमाटर हैं ये थोड़े सॉफ्ट होने लगे। और इसके बाद मैंने थोड़ा गरम मसाला यहीं पर ऐड कर दिया है। आप देख रहे हो मैंने छोटी कढ़ाई ली है, लोहे की कढ़ाई ली है। इसका असर आप शायद नोटिस कर रहे हैं कि मेरे टमाटर का जूस बहुत ज़्यादा नहीं जला है। ये जो मसाला है ये ऑलरेडी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जूसी लग रहा है। इसके बाद ये जो मसाला है अच्छी तरह भून जाने के बाद मैंने ऐड किया है इसमें भुना हुआ मिंस्ड बैंगन। और इसके बाद भी आप देखिए कितना ज़्यादा क्रीमी लग रहा है भरता बेसिकली ऐसा ही अच्छा लगता है, एकदम ड्राई बैंगन के चंक वाला, लुक्स मोर लाइक बैंगन की सब्ज़ी। भरता इस तरह क्रीमी होता है ना, वो बहुत मज़ेदार लगता है। सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे कुछ 5 मिनट पकाने की ज़रूरत है। बहुत देर पकाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि टमाटर प्याज ऑलरेडी भुने जा चुके हैं, बैंगन पहले से तैयार है। सिर्फ ये दोनों चीज़ें एक रस हो जाए इसके लिए इसे 5-1 मिनट आप ढक्कन लगा के पका लीजिए। मैंने गैस बंद कर दिया है, भरता मेरा बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए कढ़ाई ऊपर से काला लग रहा है और जितनी एरिया में मैंने सब्ज़ी बनाई है वहाँ से इसका कलर कुछ और ही लग रहा है। इसका मतलब है कि आपको आपका जो सब्ज़ी जब आप लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं ना, उसे बनाने के तुरंत बाद रिमूव कीजिए, अदरवाइज़ उसमें है ना और डार्कनेस आती चली जाती है। ये एक एहतियात आपको बरतने की ज़रूरत है जब आप लोहे का बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं। भरता मैंने तुरंत डिश आउट किया है, गार्निश किया है थोड़ा हरा धनिया के साथ। और ये है एकदम देसी स्टाइल का बैंगन का भरता तैयार, दैट टेस्ट माइंड ब्लोइंग इन विंटर्स। गरम गरम भरता और इसके साथ ज्वार की रोटी, मक्की की रोटी, गेहूं की रोटी भी बहुत मज़ेदार लगती है। गिव इट अ ट्राई, आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। एकदम ही सिंपल, लेस इंग्रेडिएंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी है। और एक है ना ये भी लेकर आए हैं हम लोग। उस वक्त ये रखा ही हुआ था, शर्मा जी ने नहीं खोला था, अभी खोल रहे हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये एक प्लांट लेकर आए हैं हम लोग। एक्चुअली मैंने ना एक रियल प्लांट लेना था, बट देन आज हम एट होम गए, वहाँ पे ये कॉर्नर में रखा था और ये बहुत सुंदर लग गया हम सभी को, तो वी थॉट कि ये वाला ले लेते हैं, रियल भी ले लेंगे। बट ये अच्छा लगा है शर्मा जी। हाँ, बहुत सुंदर है। ऐसे नहीं, ऐसे तो इसके पत्ते उल्टे दिख रहे हैं सब। वहाँ तो अच्छा दिख रहा था सीधा सीधा, मुझे लगता है इसके पत्ते थोड़े सीधे करने पड़ेंगे। नहीं ऐसे ही। अब इसको लगा दो ना उस कॉर्नर में। इसके ना नीचे एक बड़ा सुंदर गमला भी था, बट उसमें ना स्पॉट्स थे और वो फिर उस हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो वो नहीं लिया हम लोगों ने। ये अच्छा लग रहा है। इसके नीचे ना एक वो ऑर्नामेंटल वाला कुछ ले आएंगे तो अच्छा लगेगा। खोल तो दो।